हाय एवरीवन, वेलकम टू लीगल लूम। आज हम बात करने वाले हैं एक हिस्टोरिक सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट के बारे में जो हर जुडिशियल एस्पायरेंट के लिए गेम चेंजर है। 20 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि सिविल जज बनने के लिए अब कम से कम 3 साल का लीगल प्रैक्टिस ज़रूरी होगा। तो अगर आप भी जुडिशरी का सपना देख रहे हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। पिछले कई सालों से इंडिया में एक प्रैक्टिस चली आ रही थी जिसमें फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स यानी कि LLB के तुरंत बाद लोग जुडिशियल एग्ज़ाम्स के लिए अप्लाई कर सकते थे। ये अलाउड था एक 2002 सुप्रीम कोर्ट रूलिंग के बेसिस पर। ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन केस जहां शेट्टी कमीशन की रिकमेंडेशन एक्सेप्ट की गई थी। इसका मकसद था यंग टैलेंट को अर्ली अपॉर्चुनिटी देना और जुडिशरी का टैलेंट पूल एक्सपैंड करना। लेकिन कुछ समय बाद कई इश्यूज सामने आए। क्रिटिक्स का कहना था कि बिना कोर्ट रूम एक्सपीरियंस के जजेस में वो प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग, एथिकल जजमेंट और प्रोसीजरल डेप्थ नहीं होती जो एक जज के लिए बहुत ज़रूरी है। हाई कोर्ट्स, बार काउंसिल्स और जुडिशियल एकेडमीज़ ने इस बात को इनफॉर्मली रेज़ किया था और अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर ऑफिशियल रूलिंग दे दी है। 20 मई के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने 3 साल का लीगल प्रैक्टिस जुडिशियल एस्पायरेंट्स के लिए कंपलसरी कर दिया है। चलिए समझते हैं इस जजमेंट के कुछ की पॉइंट्स। मैंडेटरी एक्सपीरियंस। अब से कोई भी फ्रेश लॉ ग्रेजुएट सीधा एग्ज़ाम नहीं दे सकता। कम से कम 3 साल तक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट रहना ज़रूरी होगा। आखिर ये चेंज आया क्यों? कोर्ट ने कहा एक जज के पास लॉ का ज्ञान ही नहीं बल्कि इमोशनल इंटेलिजेंस, एथिक्स और कोर्ट रूम फेमिलियरिटी भी होना चाहिए जो सिर्फ प्रैक्टिस से आती है। इस बात को कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग देने के लिए बेंच ने कहा जुडिशरी किसी का करियर लॉन्च पैड नहीं है। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इसके लिए प्रॉपर लीगल एक्सपोजर ज़रूरी है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, ये रूल रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा। मतलब जो लोग ऑलरेडी जुडिशियल प्रोसेस में हैं उन पे ये अप्लाई नहीं करेगा। कोर्ट ने ये भी हाईलाइट किया जुडिशियल ऑफिस एक नौकरी नहीं, एक जिम्मेदारी है जिसमें मैच्योरिटी और रियल कोर्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए। चलिए अब देखते हैं जल्दी से इस रूलिंग के मेन टेकअवेज। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिना 3 साल की प्रैक्टिस के अब जुडिशियल एग्ज़ाम देना अलाउड नहीं है। कोर्ट ने कहा रियल कोर्ट एक्सपीरियंस से ही एक जज रियल वर्ल्ड के चैलेंजेस समझ सकता है। अब हर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और हाई कोर्ट को अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिवाइज करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी क्लैरिफाई किया कि जो ऑलरेडी जजेस हैं या जिनका प्रोसेस चल रहा है उन पे इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। अब बात करते हैं एस्पायरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जुडिशरी का सफ़र लंबा हो गया है। LLB के बाद तुरंत एग्ज़ाम नहीं, पहले 3 साल का डेडिकेटेड लीगल प्रैक्टिस ज़रूरी है। अब लॉ ग्रेजुएट्स को पहले से प्लान करना होगा किस एरिया में प्रैक्टिस करनी है, किस चेंबर में ज्वाइन करना है और कौन से मेंटर्स चाहिए। ये रूल इंडिया को UK, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्रीज़ के स्टैंडर्ड के करीब ले जाता है जहां पहले लीगल एक्सपीरियंस होना कॉमन रिक्वायरमेंट है। अब यूनिवर्सिटीज़ और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को भी अपना अप्रोच चेंज करना पड़ेगा। जुडिशियल कोचिंग अब लॉ स्कूल के साथ साथ नहीं बल्कि प्रैक्टिस के बाद स्टार्ट होगी। तो दोस्तों, ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन एक मेजर शिफ्ट है जिसमें एकेडमिक एंट्री की जगह एक्सपीरियंस और मैच्योरिटी को वैल्यू दी गई है। हो सकता है कि ये फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए थोड़ा टफ लगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये जुडिशरी की क्वालिटी और पब्लिक ट्रस्ट को स्ट्रेंथन करेगा। इसका क्लियर मैसेज है जो जज बनना चाहता है उससे पहले कोर्ट रूम में खुद को प्रूव करना होगा। तो अगर आप लॉ स्टूडेंट हो या रीसेंट ग्रेजुएट, प्रैक्टिस जल्दी से शुरू करो, एनरोलमेंट करवाओ, चेंबर ज्वाइन करो और कोर्ट एक्सपीरियंस लो, क्योंकि अब बेंच तक का रास्ता बार से होके गुजरता है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको मिले लीगल दुनिया की हर बड़ी अपडेट्स। कीप लर्निंग, स्टे अवेयर एंड अपहोल्ड द लॉ। जय हिंद।